Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 6, lecture number 16, unit 3, page 42, exercise 3B. Topic is factors and multiples. First question is, state whether the following are true or false. First true false is, the sum of two odd number is also odd. अब आप कोई भी दो odd नंबर ले लें, उसने कहा है कि उसको जब सम करेंगे वो हमेशा odd ही होगा. चलें देखते हैं, खुद से एग्जांपल लेते हैं. लाइक 3 + 5, ये दोनों क्या हैं? odd नंबर. और 3 + 5 आंसर इज 8. ठीक है, तो 8 क्या है? 8 तो इवन नंबर है ना. ठीक है, इसका मतलब हमेशा दो odd नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो आंसर odd नहीं होगा, फॉल्स. नेक्स्ट सेकंड इज, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन. अब कहते हैं कोई भी दो इवन नंबर को सम लें तो वो इवन ही होगा. हमने सेम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी किए थे. ठीक है, तो देख चलें, कोई से दो इवन नंबर लेते हैं, 2 and 8. ठीक है, प्लस किया तो 2 + 8 आंसर इज 10. सो 10 इज इवन नंबर. यस, ट्रू. कोई भी दो नंबर हम जब इवन नंबर लेंगे तो आंसर हमेशा इवन ही होगा. एवरी प्राइम नंबर इज ओड. कहते हैं हर प्राइम नंबर ओड है, मतलब ओड नंबर है. तो प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो वो क्या थे? 2, 3, 5, 7, 11. ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे? 2. तो 2 देखें, पहला ही प्राइम नंबर जो है वो इवन नंबर है. ठीक है, आपके पास सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, दैट इज़ 2. तो उन्होंने कहा हर प्राइम नंबर जो है वो ओड नंबर है, दैट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, ये क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी और इवन है. नेक्स्ट इज, एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट. ठीक है, हर नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है. ठीक है, चलिए देखते हैं. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं क्लास? 2 से. कहाँ से? 2, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, 4, 6 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखें 2, 3, 4, 5 आ गया इधर. ठीक है, ये तो चले हो गए. अब देख, एक ऐसा नंबर है 1. 1 इज नेचुरल नंबर, और ये ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो दैट इज़ फॉल्स. वो कहते हैं कि हर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर नहीं है, कोई ऐसा भी है जो कि दोनों में से नहीं है, दैट इज़ 1. 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर. 3 कंपोजिट नंबर है. 3 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 1 and 3 इटसेल्फ. ठीक है, तो ये तो 2 फैक्टर्स, और हमने पढ़ा था कि जिसके 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर होता है. सो 3 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, फॉल्स. देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स. कहते हैं कि अब इसके काफ़ी ज़्यादा प्राइम ट्रिपलेट. अच्छा क्लास, प्राइम ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है कि ना, हमारे पास सबसे पहले तो मैं प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं. प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11. ठीक है, एंड देन 13 एंड सो ऑन. ठीक है, अब उसने कहा प्राइम ट्रिपलेट का मतलब है कि सब में आपस में सेम डिफरेंस. ठीक है, देखें अगर मैं डिफरेंस की बात करती हूँ, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 का. ठीक है, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का. 5 और 7 में 2 का. 7 और 11 में ये तो 4 का आ गया ना. देन 11 इसमें 2. तो कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास एक, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्राइम ट्रिपलेट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा 3 नंबर्स ऐसे हैं, 3 मतलब ट्रिपलेट 3 इकट्ठे नंबर ऐसे हैं जिसमें सेम डिफरेंस हो. देखें इसमें तो सेम था, इसमें भी 2 का नंबर डिफरेंस था, इसमें भी 2 का डिफरेंस है. ठीक है, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है. लेकिन अगर हम देखें कि इसके आगे इनमें 7 11 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आगे 2 का आ रहा है, देन इसके बाद 17 आता है, फिर चेंज 3 का आ रहा है, तो ये डिफरेंस
सेम नहीं है, तो सिर्फ एक ही हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर है जो कि 357 है, जिसमें सेम डिफरेंस है, मतलब तीनों नंबर्स के दरमियान में सेम डिफरेंस है, 2 का गैप है। बाकियों में सेम गैप नहीं है, किसी में 2 का गैप है, किसी में 3 का गैप है, किसी में 5 का, इसी तरह चेंज है। तो उसने कहा हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं जिसमें सेम गैप है, तीन तीन नंबर्स ऐसे हैं। तो हमारे पास 3 नंबर्स ऐसे कोई भी नहीं है जिसमें सेम गैप है, सिर्फ एक के अलावा जो कि 3, 5 और 7 है। इसमें सेम गैप आता है 2 का। इसके अलावा 2 प्राइम ट्रिपलेट्स तो काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं, लेकिन 2 प्राइम, सॉरी ट्रिपलेट्स नहीं, 2 प्राइम्स तो काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं, लेकिन ट्रिपल जो है 3 नंबर्स प्राइम जो है इकट्ठे वो नहीं है, वो सिर्फ एक ही है जो कि 3, 5 और 7 है, दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट इज 6 इज द सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। कहते हैं 6 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से। तो 4 तो इवन है ना, 4 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है, 6 तो नहीं है ना, क्योंकि 6 तो 4 के बाद आता है, दैट इज़ फॉल्स। 8 देखें, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 डिजिट कौन सा है? 97, यस ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स। हमने कल डेफिनेशंस की थी ना इवन नंबर और ऑड नंबर की। अब उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं और उन्होंने हमसे पूछा है कि बताएं क्या ये इवन नंबर है या ऑड। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इज 47। अब इसके यूनिट प्लेस में देखें 7 है, तो हमने कहा था कि इवन नंबर वो होगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल होने का मतलब इसके यूनिट प्लेस में या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है। इसके एंड में क्या आ रहा है? 7। तो ये तो इवन नंबर नहीं है ना, ये तो 2 के टेबल में नहीं आता, दिस इज एन ओड नंबर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखें, 15,280, एंड में देखें इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट इज 27,001, तो एंड में क्या आ गया? 1। 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, सो दिस इज एन ओड नंबर। ये क्या है? ओड नंबर है ये भी, ठीक है। इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद बताना है मुझे कि क्या वो इवन नंबर है या ओड नंबर है, और ये मैं आपसे पूछूंगी, मुझे आपने खुद बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। आपने 50 और 75 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। अब 50 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 50 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये कि 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, और भी काफ़ी टेबल्स में देखते हैं। नेक्स्ट इज़ 51, तो 51 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। देन 52, ठीक है। 51 देखा, 51 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ 52, 52 52 भी, ये देखिए इसके एंड में क्या है? इवन 2 है, तो 2 के टेबल में तो ये आएगा, ये तो 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज़ 53, तो 53 हमने लिख दिया, ये प्राइम नंबर है क्योंकि किसी और टेबल में नहीं आता सिवाय 1 और 53 के इटसेल्फ। नेक्स्ट इज़ 54, तो 54 भी 2 के टेबल में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 55, तो 55 5 के टेबल में भी आता है, 11 में भी आता है, ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज़ 56, 56 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा फिर। नेक्स्ट इज़ 57, 57 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो फिर ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ 58, तो 58 अगेन सेम 2 के टेबल में भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ 59, नेक्स्ट इज़ 59, तो 59 प्राइम नंबर है क्योंकि वो और किसी के टेबल में भी नहीं आता सिवाय 59 के अपने और 1 में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 60, तो 60 तो काफ़ी टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज़ 61, 61 भी काफ़ी टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है? 61 भी, सॉरी 61 नहीं आता, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 62, 62 भी 2 के टेबल में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। 63, 63 7 में भी आता है, 9 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 64, ये 2 में भी आता है, ठीक है, 8 में भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज 65, 65 भी जो है 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इज 66,
66 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 11 में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 67 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 67 में आता है और 1 में आता है। नेक्स्ट इज 67 के बाद 68 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 4 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट इज 69, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है, 13 में भी आता है। नेक्स्ट इज 70 भी 2 के टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, ठीक, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज 71 इज़ अ नंबर जो कि सिर्फ 71 में आता है और 1 का, इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, बाकियों के मोर देन 2 बन रहे थे। देन 72 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं क्योंकि ये 2 में भी आता है, 9 में भी आता है। नेक्स्ट इज 73 का सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज 74 भी नहीं होगा क्योंकि 74 2 के टेबल में भी आता है, इसी तरह बाकी टेबल्स में भी आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट इज 75 भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं क्योंकि 5 में भी आता है, 75 में भी आता है, 15 में भी आता है, तो इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से नंबर आए प्राइम नंबर 50 और 75 के दरमियान में? 53, 59, 61, 70, 67, 71, 73 आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन्स प्राइम बिटवीन 50 एंड 80. अब आपने 50 और 80 के दरमियान में ट्विन्स प्राइम लिखने, मतलब 2 नंबर लिखने जो मतलब एक के फ़ौरन बाद दूसरा नंबर आ रहा हो, ठीक है, उसके दरमियान में सिर्फ एक इवन नंबर ही हो। तो कौन से होंगे? 59 एंड 61। 59 और 61 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और ये फ़ौरन आते हैं एक दूसरे के बाद में, ट्विन्स हैं, ठीक है, इसके दरमियान में सेम गैप है। नेक्स्ट इज 71 एंड 73। 71 और 73 के दरमियान में भी सेम गैप है, पेयर है ना, 2 का पेयर बनाना है हमने जिसमें सेम गैप हो, जैसे हमने वो प्राइम ट्रिपलेट्स किया था, 3 का पेयर बनाया था सेम गैप वाला, इसी तरह 2 का पेयर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर एज अ सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स. 3 ओड प्राइम नंबर. आप कहते हैं कि इसमें आपने बताना है क्या है कि तीन आपने ओड नंबर लेने हैं जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है, और उनको सम करने के बाद यही नंबर आपके पास आए जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 19, ठीक है। तो प्राइम नंबर ले लेते हैं 3, 5, 11. 2 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है, तो हमने उसने क्या कहा था कि ओड प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो ओड 3 ले लिया, 3 + 5 8, 8 + 11 19, ठीक है, 19 इज इवन प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज 35, ठीक है। अब 35 के लिए हमने कौन कौन से नंबर ले लिए? 3 + 11 + 19, ये तीनों क्या है? ओड नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आना था, आंसर इज 35, ठीक है, आंसर इज 35. इसके बाद आपने इसका थर्ड पार्ट है 91 वाला, वो आपने खुद ट्राई करना है। 6 क्वेश्चन देखें. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम मतलब 2 का पेयर्स लिखना है, जो कि 2 इकट्ठे नंबर्स को प्लस करवाएं तो उसका आंसर सेम ये जो आपके पास नंबर है, दैट इज़ 24, ठीक है। सो प्राइम नंबर लेस देन 100. हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? लिस्ट बना लेते हैं. ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए ये बना के आपको दिखाया कि कैसे आपने इसमें से प्राइम नंबर ले लेने, ठीक है। प्राइम नंबर्स पहले लिख लेते हैं. 2, 3, 5, 11, 13, 9, 17, 19, 23. ये सारे के सारे मैंने 100 से लेस, कम, 100 से कम, जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो सारे लिख लिए, ठीक है। अब इनमें से ऐसे 2 ट्विन प्राइम लेने हैं जिनको हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास क्या है? 24. ट्विन प्राइम मतलब जिनमें सेम गैप हो, ठीक है। चलें देखते हैं, हमने क्या लिया? 11 + 13. 13 और 11 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? 24. 13 एंड 11 ये 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 24, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो आपने खुद करना है, वो है 120 का और 144 का नेक्स्ट उससे सेम ऐसे ही आपने इस तरह लिस्ट देख लें और उसमें से जो भी ट्विन्स प्राइम कहा हुआ उनको 2 नंबर्स को ऐड करके वो नंबर आना चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। आपने 30 से नीचे का जो नंबर है ना 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स जो आते हैं वो लिखने। कंपोजिट नंबर मतलब जो कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं 30 से पीछे जाती हूँ, ठीक है, 29 तो प्राइम नंबर है। देन 28, ठीक है, एक 28 हो गया, ठीक है। देन 27 वो भी कंपोजिट नंबर है। 26 भी कंपोजिट नंबर है। 25 कंपोजिट नंबर। 24 कंपोजिट नंबर है। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 नंबर हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स भी हैं और कंसेक्टिव नंबर्स भी आ रहे हैं फ़ौरन पीछे, ठीक है। कंसेक्टिव होते हैं लगातार, दरमियान में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं 25 के फ़ौरन से बाद आगे अगर लिख रही हूँ तो 26 है, ठीक है। 26 के बाद फ़ौरन 27 आता है। 26 के बाद फ़ौरन 28 तो नहीं ना आ रहा। कंसेक्टिव नंबर का मतलब होता है लगातार मुसलसल जो सेम आता उसके फ़ौरन बाद जो आता है नंबर, ठीक है, वो कंसेक्टिव नंबर होगा। आपका इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है क्लास, वो आपने खुद ट्राई करना है। उसमें 7 कंसेक्टिव प्राइम नंबर कंसेक्टिव नंबर लिखने हैं 100 से कम, ठीक है। तो वो आपने खुद करना है। टास्क आपका ये है, सॉल्व द क्वेश्चन 1 to 8 एक्सरसाइज 3B। ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, कुछ पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने बुक पे ही करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 7, 8 ये सारे के सारे आपने नोटबुक पे करने हैं। कुछ पार्ट्स अगर मैंने जो स्किप करवाए हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपसे हो जाते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहे या कोई भी इशू आ रहा है क्वेश्चन में तो आपने मुझसे पूछ लेना है ड्यूरिंग क्वेश्चन सेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।